हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, अतः भक्त घर में लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर फूल अर्पित करते हैं। जन्माष्टमी की पूजा के दौरान श्री कृष्ण के श्रृंगार का बहुत ही अधिक महत्व है। ऐसा कहते हैं कि इसके बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। तो चलिए जानते हैं 8 ऐसी विशेष चीजों और उनके महत्व के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान जरूर शामिल करनी चाहिए। पहला है मोर पंख। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मोर पंख कृष्ण और राधा के प्रेम की निशानी मानी जाती है। राधा रानी के महल के आसपास बहुत सारे मोर हुआ करते थे। जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने आते तो बांसुरी बजाया करते थे। इस दौरान राधा रानी के साथ साथ मोर भी नृत्य करने लगते थे। एक बार जब मोर का पंख जमीन पर गिरा तो कृष्ण ने उस मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया। इसके बाद से ही कृष्ण और मोर पंख एक साथ नजर आने लगे। जन्माष्टमी के दौरान मोर पंख से श्री कृष्ण को हवा भी दी जाती है। श्री कृष्ण का श्रृंगार जब भी होता है तो इस दौरान उनके मुकुट में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण की कुंडली में सर्प दोष था, जिसे दूर करने के लिए वासुदेव अपने मुकुट में मोर पंख लगाया करते। ऐसा कहते हैं कि मोर और सर्प एक दूसरे के शत्रु हैं। इसे लगाने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा है बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। वे अपनी बांसुरी की धुन से किसी को भी मंत्र मुग्ध कर दिया करते थे। इतना ही नहीं, श्री राधा के साथ साथ गोपियां भी उनके बांसुरी की दीवानी थी। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर जानवर पशु पक्षी भी उनकी तरफ खींचे चले आते थे। बांसुरी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए श्री कृष्ण की पूजा के दौरान बांसुरी भी उन्हें अर्पित करना बेहद जरूरी होता है। तीसरा है माखन मिश्री। भगवान कृष्ण को माखन अति प्रिय है। बचपन में वे माखन चोरी करके खाया करते थे, जिसके लिए उन्हें माँ यशोदा से सजा भी मिलती थी। श्री कृष्ण जब युवावस्था में आए तो उन्होंने गोपियों की मटकी से माखन चुराने का काम शुरू किया, जिसके बाद उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। जन्माष्टमी की पूजा के दौरान श्री कृष्ण को चढ़ने वाला मुख्य प्रसाद माखन ही होता है। चौथा है झूला। जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद धूमधाम से आरती पूजा की जाती है और लोगों के बीच में प्रसाद बांटा जाता है। भगवान कृष्ण को पूजा के दौरान एक पालने पर बाल लड्डू गोपाल के रूप में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जन्माष्टमी पूजा के दौरान झूला लगाने की भी परंपरा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूला झुलाता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा है नए वस्त्र। भगवान को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। वह हर वक्त नए नए पोशाक पहना करते थे। जन्माष्टमी के पूजा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें पंचामृत नहलाया जाता है और फिर नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र का रंग पीला हो तो और भी अच्छा माना जाता है। छठा है गाय। भगवान कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय उनके आसपास ही उपस्थित रहती थी। वन में वह गाय चराने जाया करते थे। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। जन्माष्टमी में गाय की पूजा का विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू घर में सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया है। माया से उबरने में श्रीमद् भगवद गीता बहुत मदद करती है। गीता में श्री कृष्ण की वाणी लिखी गई है का जिक्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के समय दिए थे। इसलिए गीता की जन्माष्टमी के दौरान जरूर पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण के पास श्रीमद् भगवद गीता रखें। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।